हमें हर मामले में उनसे पीछे क्यों रहना है? क्या मैं उनसे कमजोर हूँ जो वो राइफल उठा पाएंगे और मैं नहीं उठा पाऊंगा? ठीक कहा। सही तो है, तुम्हें तो ले ही सकते थे। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है समीर। और स्पोर्ट्स में तो सब तुमसे भी डरते हैं। क्यों? समीर की गुलेल का निशाना कर सकता है कोई बराबरी? जानते हो, मैं तो अपने पिताजी के साथ शिकार पर भी जाता हूँ। मैंने बाघ का शिकार होते देखा है अपने सामने। शिकार? झूठ बोलते हो। तुम लोग भाग ही नहीं सकते तो शिकार क्या करोगे? देन अगेन टाइगर, राइफल कैरी करना आता है? यू कावर्ड्स! वी आर नॉट कावर्ड्स। हम डरपोक नहीं है चार्ल्स। ओह रियली? हमें वक्त पर हिम्मत दिखाना आता है। तो तुम वक्त पर हिम्मत दिखा सकते हो। वो वक्त तब आएगा जब मार खाते खाते तुम गिर जाओगे। मार खाकर ही तो इंसान मारना सीखता है चार्ल्स। Then prove it. Prove it now. Hit me, Subhash. Hit me. तुमने तो मुझे मारा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं? Hit me. I say hit me. नो, आई कांट। कुछ और करना है तो बोलो, मैं करूंगा। लेकिन भारतीयों को डरपोक कहने का राइट तुम्हें नहीं है। आजा बैठते हैं, आजा। तू भी हद कर देता है सुबी। क्यों फालतू झंझट में पड़ता है? तू तो कभी किसी से जुबान नहीं लड़ाता। आज बोला तो एकदम अंग्रेज के मुंह पर। अंग्रेजों से ज्यादा बात नहीं करनी है, पता है ना? बिना बोले कैसे रहता छोटो मामा? वो हम पर हंस रहे थे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, तो हंसने देते। वो लोग भारतीयों को डरपोक कह रहे थे। ये ठीक बात नहीं है। हम डरपोक नहीं हैं। हम तो डरपोक नहीं हैं, लेकिन चार्ल्स तेरे मुंह पर बोलकर गया कि भारतीय डरपोक नहीं है। साबित करके बता। ये कैसे साबित करेगा, बोल? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ छोटू मामा। और कुछ मत सोच। ये बात अगर जीजा जी के कानों तक पहुँच गई, सोचा है क्या? तुझे ही तो डांट पड़ेगी। छोड़ दे, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास में बैठ, चल। सुबी, बाबा हमेशा अशांति से दूर रहने को कहते हैं, पर डरपोक बनकर रहने को नहीं कहते। सर ऊंचा रखकर रीढ़ को सीधा रखने को कहते हैं। अब्दुल, रोनू और सुबी स्कूल के गेट के अंदर घुसे थे, है ना? हाँ जी हुजूर। ठीक है। अच्छा, माजी को जाकर खबर करो कि मैंने अभी अभी सबको यहाँ बुलाया है। हाँ। छत का दरवाजा, मकान के पीछे का दरवाजा और बगान का गेट सब बंद रहेंगे। बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आप सब मैत्री सभा में आइए। दोपहर 3 बजे मेला मैदान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये तो नौजवानों की आवाज है। ये सब पढ़ाई छोड़कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये है हमारे देश का भविष्य। माँ जी आ रही है, माँ जी आ रही है। जल्दी करो, खाना बना या नहीं? ये क्या? तुम लोगों ने अब तक मछली नहीं बनाई? बनाओ जल्दी जल्दी। माँ जी, हाँ? आलू पोस्तो बनाऊं? हाँ, पोस्तों में तीखा जरा कम डालना, बच्चे खाएंगे। जैसा आप कहेंगे माँ जी। प्रभा, मैं बोल रही हूँ कि सतीश सरत इतने दिन बाद आ रहे हैं। उन लोगों का कंबल रजाई धूप में देने के लिए अब्दुल को बोलो ना। मैंने कल ही सब धूप में रखकर सबके कमरे में भेज दिया छोटी माँ। मुझे पता है, तुम्हारी नजर चारों तरफ है। झींगा मछली तैयार है माँ जी। ठीक है, सबके लिए निकाल के रखो। जी माँ जी। और सुनो, सुभाष को सिर्फ 2 ही देना, उसका पेट ठीक नहीं है। सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे, इसलिए 2 पीस और 2 पीस दो हजारी ठाकुर। क्या होगा?
मैं एक बात एक ही बार कहती हूँ छोटी माँ, ये तो आपको मालूम है, जब मैं एक बार ना बोल दूँ तो मतलब ना ही है। छोटी, पूजा का प्रसाद मैंने पूजा के कमरे में रख दिया है। उफ, आज रास्ते में कितनी भीड़ थी। ये आप क्या कह रही हैं? हमारा कटक तो बहुत शांत शहर है। इतने दिनों से तो यही देखती आई हूँ। इतनी भीड़, ऊंची आवाज़ में बातें करना, ये सब तो मैंने आज तक नहीं देखा। मंदिर जाते वक्त मैंने देखा कि रास्ते में सब नौजवानों की टोली निकली हुई है। कितनी जोर जोर से बातें कर रहे थे। माँ जी, हाँ। माँ जी, आप लोग जल्दी से चलिए ना, बड़े हुजूर ने सबको अभी बुलाया है। Okay, students, today we are going to... Rubbish! Okay, now my children, today we are going to learn... आज शाम को मेले के मैदान में आइए। हम कभी उन्हें हमें अलग नहीं करने देंगे। हाथ से हाथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहेंगे। Close all the doors, close all the windows. Samir, Rono, Subash, go and close it. आज मैत्री सभा में उपस्थित रहेंगे नेता श्री औरोबिंदो घोष। उनकी मौजूदगी में हम एक दूसरे को राखी पहनाकर अंग्रेजी सरकार के पास खबर पहुंचा देंगे। वो समझ जाएंगे कि बंगाल विभाजन नहीं किया जा सकता। भारत देश के अंदर कहीं भी विभाजन नहीं किया जा सकता। What are you doing? Why don't you close the window? तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई? Hey now, open your books. छोटू मामा, वो लोग जो धागा एक दूसरे के हाथ पर बांध रहे थे, आपको उसका नाम पता है? आप सभी से ये निवेदन है कि इस मेला मैदान में शामिल हो जाइए और हमारी मैत्री सभा को सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए। सब लोग सुनिए, सब लोग समझिए। अंग्रेज हमारे बंगाल का विभाजन करके क्या करना चाहते हैं? अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें आ रहा है वो तो हमें समझा पाएंगे ना। श्री औरोबिंदो घोष, उन्होंने अनंतदा को जुबान दी है कि वो आएंगे। किंतु अनंतदा कहाँ है? हमें तो सभा शुरू करनी है। तुम अब जाओ मोतीलाल। मेला मैदान में जुलूसों का प्रवेश शुरू हो गया है। हाट भी अब तक शुरू हो गया होगा। हमारी सभा शुरू होने से पहले अगर सब चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे गुप्त दल के लड़कों को वहां रहने की जरूरत है। तुम अब जाओ। हाँ तो ठीक है, तो तुम सामान लेकर आ जाना। हाँ, अनुपमा देवी के आने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अब तो अनजान चेहरा देखते ही लगता है कि पुलिस वाला है। मैं वक्त से थोड़ा पहले ही आ गया था। अनुपमा अस्त्र लेकर ठीक ठाक पहुंच जाए, बस कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। राखी राखी राखी, आवाज ऊंचा करके कार्यक्रम का नाम राखी बंधन रख दिया। एक शांत शहर में कानून तोड़कर सरकार के खिलाफ ऐसी सभा करने का क्या मतलब? भैया, सभा करके क्या सच में कानून तोड़ा जा रहा है? जरूर हो रहा है। देश के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तो कानून तोड़ना ही कहते हैं। मेरा भी ख्याल है कि सुरेन बैनर्जी यही चाहते थे। मतलब आलोचना के माध्यम से भारतीयों का लेजिस्लेटिव असेंबली में और ज्यादा योगदान, ताकि हमारी परेशानियां अंग्रेज सरकार और ज्यादा समझे। मुझे लगता है कि वही सही रास्ता है। तारक दा ने क्या आवाज उठाया था?
वे ब्रिटिश सरकार जैसे अटल शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा हो सकता है कभी? अगर ब्रिटिश नहीं आते तो इस देश का क्या होता, कुछ अंदाजा है? शिक्षा, स्वास्थ्य सब विफल हो जाता। और ये लोग स्वदेशी क्रांति के नाम पर डकैती कर रहे हैं। जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हें कुछ भी कहिए, लेकिन डकैत तो मत कहिए भैया। माना कि उनका हथियार लेकर रास्ते पर उतरना गलत है। अरे छोड़ो तुम, डकैती नहीं तो क्या? जिन लोगों ने भारतीयों की देखभाल की, शिक्षा दी, उनके ही खिलाफ आवाज उठाना। सब तो कॉलरा से मर रहे थे। देखो, इसे पढ़ा है? वंदे मातरम अखबार के खिलाफ सरकार कदम उठा रही है। सब बड़ी बड़ी बातें, स्वराज की मांग, अतिवादी होना, सब कुछ निकल जाएगा। जानते हो? तुम मिला लेना। नहीं भैया, ये तर्क का विषय है। क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? सुबी, रोनो सब तो घर के बाहर हैं। ओ, तुम लोग आ गए हो। आज शहर के मेला मैदान में स्वदेशी लोग मैत्री सभा कर रहे हैं। रिचर्डसन साहब स्वयं उस पर नजर रख रहे हैं। लगता है कि उस सभा में दोनों पक्षों के बीच अच्छा संघर्ष होने वाला है। स्वरूप सतीश तो आज लौट रहे हैं। मैं उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी भेज दूंगा। लेकिन रोनो और सुबी, वो दोनों तो स्कूल चले गए। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसे संभालेंगे अपने आप को? पत्र में सुरेंद्र रक्षित ने लिखा है कि अनुपमा देवी हथियारों के साथ कटक जाएंगी। ये क्या? क्या किसी महिला के लिए ऐसा काम करना संभव है? देश तो हमारी भी माँ है। आप माँ के लिए ऐसा बलिदान दे रहे हैं तो क्या हम नहीं दे सकते? बहुत सावधान रहे, यह बहुत मुश्किल का काम है। मुझे ये करना ही होगा। ये जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी ही होगी। कौन? कुछ कहना है क्या? मैं ये बोल रही थी कि एक अकेली विधवा लड़की को इस तरह निकलना चाहिए। तो तुम कहाँ से आ रही हो बेटी? जी, कोलकाता। कैसी विधवा है ये? इतनी दूर बिना किसी आदमी के साथ चली आई। तुम्हें उससे क्या? अरे तुम चुपचाप बैठो ना। अच्छा तो बेटी, ससुराल वालों ने छोड़ दिया या तुम भाग के आई हो? छोड़ा है। क्या हुआ सुभाष, रुक क्यों गए? खेलना नहीं है क्या? चल तुम लोग जाओ। धत, तुमको खेलना क्यों अच्छा नहीं लगता है? तुम लोग जाओ ना। You loser! तुम खेलने के लिए क्यों नहीं गए मुझे पता है सुभाष। इसलिए कि तुम फिट नहीं हो। You are not fit at all. तुम मुझे परेशान क्यों करते हो चार्ल्स? क्योंकि तुम लूजर हो और तुम डरपोक हो।
अगर तुम सच में फिट हो तो क्या तुम मुझे दौड़ में हरा पाओगे? मेला मैदान में तुम्हारा और मेरे बीच में रनिंग कंपटीशन होगा। बोलो, हरा पाओगे मुझे? मेला मैदान में दौड़ प्रतियोगिता, मेला मैदान में मैत्री सभा। आज तो मेला मैदान में मैत्री सभा होने वाली है। मैंने विश्वास के साथ औरोबिंदो बाबू से जो वादा किया था उसे मैं निभा कर ही रहूंगी। मुझे ये अस्त्र समय पर अनंत दा को पहुंचाने ही होंगे, नहीं तो मेला मैदान में अगर पुलिस ने हमला किया तो अनंत दा उनके साथ ही खुद को कैसे बचाएंगे? अगर तुम सच में फिट हो तो क्या तुम मुझे दौड़ में हरा पाओगे? मेला मैदान में नहीं हरा पाओगे ना? मुझे मालूम है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, हार जाओगे। चैलेंज लेने से पहले थिंक अबाउट इट, यू लूजर नेटिव। You're right, Charles. Subhash is really a fool. अहंकार पतन का कारण। क्या कहा? माँ ने एक कहानी सुनाई थी, जो अहंकार करता है वो अपना मान और बुद्धि खो देता है। नेटिव बोलकर मुझे छोटा मत समझो चार्ल्स। तुम लोग छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। क्या है तुम लोगों का? कुछ नहीं। हम लोगों ने आके तुम्हें सिविलाइज किया है। हम लोगों ने यहाँ आके साबित किया है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। तुम लोग डरपोक हो, कॉवर्ड्स। मैं मेला मैदान में जाऊंगा तुम्हारे साथ दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस बार दौड़ में मैं ही जीतूंगा। सुबी? तो ठीक है, तुम जाओ मैदान में, मैं भी आ रहा हूँ। देखता हूँ कि तुम मुझे दौड़ में कैसे हराते हो। ये तुमने क्या किया सुभाष? तू चार्ल्स के साथ दौड़ में हिस्सा लेगा? जहाँ समीर चार्ल्स के साथ जीत नहीं पाता, तू जीतेगा। नहीं नहीं चार्ल्स, सुभाष नहीं जाएगा। I will go, चार्ल्स। सुबी, क्लास में चल। सुभाष, तू क्लास में चल, और कोई बात नहीं। गो सुभाष। क्लास में चल। चल ना सुभाष। सुबी, क्लास चल। सुबी, Go back to your class. Follow me. भारतीय डरपोक नहीं है, ये मैं साबित करके ही रहूंगा चार्ल्स।